ललितपुर, जहां आज से 3 वर्ष पूर्व 2021 में आंगनबाड़ी की भर्ती निकाली गई थी। इन्हीं भर्तियों के नाम पर कुछ लोगों ने लाखों रुपए ठगने का काम किया। जनपद की लगभग 37 महिलाओं के साथ ये ठगी का कार्य किया गया। सभी ने मिलकर एक पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें कि जगदीश कुशवाहा एवं बसंत राज गुप्ता उर्फ बंटू सनातनी पर लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया गया। साथ ही फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनाकर पैसे ठगने के लिए महिलाओं को थमा दिए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद के लिए 1 लाख की धनराशि ली गई, वहीं सुपरवाइजर पद के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि ली गई एवं ट्रेनिंग सेंटर पर भी घोटाला किया गया। फर्जी ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस देकर यहां से महिलाओं को भेजा गया था, लेकिन वहां उस एड्रेस पर कुछ भी नहीं था। महिलाएं वापस बैरंग लौट आई, जबकि 2021 में निकली आंगनबाड़ी की भर्तियां कैंसिल हो चुकी थी। उसके बावजूद भी ये ठगने का कार्य इन लोगों के द्वारा जारी रहा और लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा ठगने का काम किया गया, जो कि लगभग 26 लाख रुपए बताए गए। बसंत राज गुप्ता उर्फ बंटू सनातनी, जिस पर की महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए, उनके द्वारा भर्ती के नाम पर पैसा लिया गया, लेकिन भर्ती आज तक नहीं। बसंत राज गुप्ता उर्फ बंटू सनातनी हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा वो व्यक्ति है जो हिंदू संगठन से जुड़कर अधिकारियों पर दबाव बनाकर कार्यवाही रोकने का कार्य करता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर कई जगह बसंत राज गुप्ता और बंटू सनातनी के साथ पीड़ित लोगों की बैठक भी हुई, लेकिन उसके बाद भी पैसा वापस नहीं दिया गया। लगातार लोग पैसा मांगते रहे, तब बंटू सनातनी के द्वारा 13 लाख रुपए के चेक दिए गए, जो कि बैंक में जाने पर बाउंस हो गए। जगदीश कुशवाहा, कहाँ के निवासी हैं? डोंगरा कला। आज यहाँ एसपी आवास पे आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? अरे ऐसा है कि बसंतराज गुप्ता से हमारी 2021 में मुलाकात हुई। तो 2021 में आंगनबाड़ी भर्ती निकली थी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भर्ती निकली है। अचानक हमारी मुलाकात हुई थी, बोले अगर करवाना चाहते हो कुछ लोग तुम तो करवा लो। तो मैंने अपनी 2 बच्ची और 1 बहू का करवाया, कागज़ मागज दिए और फिर बोले कि अगर इसमें जगह है, अगर और कोई करवाना चाहता है तो करवा लें आप। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हम फिर कुछ लोगों से अपने कहा, अच्छा कहने के बाद उन्होंने कहा कि इसका पैसा पद के हिसाब से लगेगा, जैसे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और सहायिका। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने बात की लोगों से, तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो सभी से बात की। तो बात उन्होंने फिर उन्होंने कागज़ दिए और फिर पैसा भी दिया। उन्होंने हमें पैसा दिया, हमने बसंतराज को पैसा दिया। तो पहले जो पीड़ित हैं, 37 पीड़ित हैं, इनमें से आपने पैसा लिया इनसे पहले? नहीं, हमने लगभग हमारे हो गए 20 या 25 लोग लगभग, कुछ उन्हीं के हैं। अच्छा, पहले आपने इन 20-25 लोगों से आपने पैसा लिया। आपने किसको दिया पैसा? बसंतराज गुप्ता। बसंतराज गुप्ता को दिया। इन्होंने आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं वो उनका जानकारी की, आपको कानपुर बुलाया गया? कानपुर हम लोग कानपुर गए, सभी लोग कानपुर को ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से। तो ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से वहाँ पता ही नहीं मिला हम लोगों को। पर हम वहाँ से वापस आए, हम लोग सभी लोग हम आए तो उनके घर गए। बसंतराज बोले कि अरे यार वो अभी हमसे चेक ले लो और अब चुनाव के बाद फिर हो जाएगा तुम्हारा। तो चेक आपको भी दिया? चेक हमें दिया, हमें 13 लाख का चेक दिया। कुछ हमारे साथियों को दिया, एक को 3 लाख का, 3.5 लाख का, 2.5 लाख का, एक 6 लाख का। ऐसी जैसे जिन लोगों ने पैसे दिए ऐसे उनके हिसाब से चेक दे दिए। हमने कहा यार हमें लोग परेशान कर रहे हैं और तुम ये तारीख पे तारीख दे रहे। आपने इस बात की सूचना पहले आला अधिकारियों को दी है, नहीं दी है क्या? नहीं, अभी तक नहीं दी। हम लोगों ने कोशिश की। एक्चुअल में कितने लोग हैं पीड़ित इस पूरे गिरोह से? पूरे गिरोह से 20-25 लोग तो हम मान लो हमारी नज़र में है, लेकिन ये लगभग 40 लोग हैं। 40 लोगों से लगभग कितना रुपया ऐठा है इन्होंने? अब बाकी तो उनको पता है कितना लिया है। हमारे हिसाब से तो जो हमारे हिसाब से पैसा गया है उनके पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया के हिसाब से। पूरा अमाउंट कितना हुआ? लगभग 25 लाख, 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख रुपए। कहाँ के लोग इसमें सम्मिलित हैं? किन लोगों की नौकरियां लगाने के नाम पे? लगभग पूरे जिले के हैं? कहाँ के? पूरे जिले के हैं। क्या इसमें और भी लोगों के नाम आ सकते हैं नौकरी के नाम पर, कि ये 40 ही लोग हैं? नहीं, और भी आ सकते हैं। इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, ये कोई जानकारी? ये नहीं, ये जानकारी नहीं है। हो सकता है जैसे 25 लोग हम हैं तो और भी ऐसे ही होंगे जो हमारे संपर्क में नहीं है।
आपने नगद दिया है कि ऑनलाइन? कुछ नगद दिया, कुछ ऑनलाइन दिया। उन्होंने उदय प्रताप के खाते में भी डलवाया, कुछ उनके और किसके खाते में डलवाए? मनीष सोनी के खाते में डलवाए थी। जैसे राजू ने डाला हमारे खाते में, तो हमने मनीष सोनी के, उन्होंने कहा वसंत राज ने कि इनके खाते में डाल दो, तो हमने उनके खाते में डाला। उदय प्रताप थे कि पुष्पा मैडम के समय पे उनके खाते में डाला, खुद वसंत राज के खाते में कुछ डाला, कुछ नगद पेमेंट किया। अब जैसे उन्होंने कहा तो लोगों ने दिया, हमने उनको दिया। उनको कैसे दिया आपने पैसा? अभी कुछ मोबाइल से किया, वो कुछ नगद दिया। तो कितना है पूरा अमाउंट जो है? 20-25 लाख, 20-25 के लगभग, 20-25 लाख। कहाँ से आए हैं? हमारा नाम राजू कुशवाहा, कहाँ से आए? तालगढ़ से। तो क्या मामला है आपका, क्या पूरा प्रकरण है? हमारा 2021 में आंगनवाड़ी की नौकरी निकली थी। उस समय हमने ऑनलाइन के लिए आवेदन किया था, तो जगदीश कुशवाहा डोंगरा के हैं, इनके थ्रू बात हुई थी हमारी। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको नौकरी लगवा देंगे, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। हमने कहा ठीक है भैया, काम हो जाए तो वैसे तो दे देंगे। अच्छा बाबा सर वही चाहता है सुनहरा कल अपना हो जाए, हिसाब से हमने को पैसे दे दिए। तो इन्होंने तारीख दी हमारे लिए, इसलिए 3 महीने के अंदर आपका काम करवा देंगे। 3 महीने हो गए भैया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर इनसे कहा, तो इन्होंने कहा लॉकडाउन, वो कोविड आ गया, ठीक है, उसको निकल गया। उसके बाद दोबारा से कहा, तो इन्होंने लेटर भेज दिया फर्जी। ये फर्जी लेटर आया, उसके बाद इंतजार किया लेटर 2 महीने के। ज्वाइनिंग लेटर था? जी, ज्वाइनिंग नहीं, ट्रेनिंग लेटर आया पहले, फिर ज्वाइनिंग लेटर आया। इसके बाद कानपुर का वहाँ भी गए तो कोई केंद्र नज़र नहीं आया। स्टेशन से उतरी, बात की वगैरह, ये कोई स्थान है ही नहीं इस जगह पर भाई। उसके बाद फिर इनसे बात की वापस जगदीश कुशवाहा जी से आके, तो उन्होंने कहा भाई जिसको पैसे दिए उससे बात करेंगे हमने, आपने किसको दिए? तो इन्होंने कहा बंटू कुशवाहा है, बंटू सनातनी है, यही पुष्पुटी मंदिर के आसपास रहते हैं। उनके थ्रू इन्होंने उनको पैसे दिए थे। हमने कहा हम उसको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, हम फिर आप ही के खिलाफ कर सकते कार्रवाई। तो ये हम शिकायत पत्र लिए हुए हैं, जो आज हम एसपी साहब को देंगे इनके खिलाफ। अब आगे कानूनी कार्रवाई जो होगी। कितने लोग थे आपके और किस बात की नौकरी थी? जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पोषाहार जो होता है उसकी नौकरी थी। तो आपने किसकी नौकरी लगवाई थी अपनी? हमने अपनी पत्नी के लिए, सुषमा कुशवाहा के लिए किया था। और कितने लोग हैं आपके गाँव के? हमारे यहाँ से 4 लोग हैं, हमारे मित्र हैं, और बाकी के टोटल लोग हैं 37 लोगों के साथ फ्रॉड किया है इन लोगों ने। धोखाधड़ी हुई कुल मिला के हम लोग एक चक्र भी बना के फंसाया गया है हम लोगों को। और कौन कौन लोगों के नाम सामने आए हैं? इसमें हमारे मित्र हैं, राकेश कुशवाहा है, सौरभ कुशवाहा है। नहीं, इसमें कौन लोग हैं जिन्होंने ठगी का शिकार किया है, वो कौन लोग हैं? प्रॉपर तो हमारे जगदीश कुशवाहा जी हैं, इसके साथ में जो हैं वो बंटू हैंगे। इसके आगे हम जानते नहीं कौन है, जहाँ तक जानते हैं उसी नाम पे। उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवाया कई बार हमसे कि वेरिफिकेशन होना है, आधार वेरिफिकेशन और ये मार्कशीट वेरिफिकेशन। तो इसके नाम से भी पैसे लिएगा? जी, इसके नाम से 10,000 रुपये लिए, और आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए 5,000 रुपये लिए। हर बार जब भी आओ तो कुछ ना कुछ बहाना बना दी, जब भी इनसे पैसे मांगो तो कोई तारीख दे देते। अभी इन्होंने पैसे मांगना स्टार्ट किया तो उन्होंने 3.5 लाख रुपये मुझे चेक दिया, जबकि इससे और जो पहले के लोग आके उनको चेक दिया होगा, उन्होंने कहा भाई ये मेरा चेक ही फर्जी निकला, तुम्हारा भी फर्जी निकलेगा। तो इस चीज़ से तंग आके आज हम शिकायत पत्र यहाँ देने को आए हैं। मेरा नाम रविता है, मैं मसौरा कला की रहने वाली हूँ। क्या हुआ, क्या घटना हुई आपके पास, क्या घटनाक्रम हुआ? हमारे लिए आंगनबाड़ी की योजना बताई गई थी, उसमें उन्होंने मतलब हमसे 1-1 लाख रुपए लिए हैं। किसने लिए हैं पैसे? बसंत राज गुप्ता ने, बंटू नाम से उनको जानते हैं। कितने पैसे लिए आपसे? 1 लाख रुपए। कब लिए थे ये उन्होंने 4 साल पहले 2021 में जी मतलब उन्होंने हमसे फॉर्म भरवाया, और इसमें उन्होंने बहुत सारे मतलब फ्रॉड किए हम लोगों को। और जी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये लिए मार्कशीट के लिए, और फिर दोबारा करवाया था जो उसमें भी लिए उन्होंने 2500 रुपये लिए। कितना टोटल कितना अमाउंट है जो आपको? पूरा 1 लाख रुपए वो है, 1 लाख रुपए बुक हो गया पूरा। और फिर ये ट्रेनिंग लेटर भी आया, हम लोगों ने मतलब उनसे जानकारी की तो बोले ट्रेनिंग लेटर आएगा, तो ट्रेनिंग लेटर भी आया, और फिर ज्वाइनिंग लेटर भी आया उसके बाद भी आया। आप लोगों ने टोटल पैसा कितना दिया, कितने लोगों ने दिया? टोटल
37 लोगों ने दिया। इनसे आपने बात की है कि हमारा पैसा वापस करिए या हाँ तो उनसे नौकरी? बात की है तो वो बोल रहे हैं चेक दिया था उन्होंने। चेक दिया आपको? हाँ चेक में गुमराह कर दिया उन्होंने। आज यहाँ पर आए हैं जिला एसडीओ ऑफिस में।